बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो बहुत रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग स्वीट डिश के साथ हाजिर हूँ, जिसका नाम है मैंगो डिलाइट। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो डिलाइट ना बनाई जाए ये हो नहीं सकता। तो मैंगो डिलाइट जो है वो बहुत ही फेमस रेसिपी है। मैं इसको अपने स्टाइल से अपने तरीके से बनाऊँगा। तो चलते हैं मैंगो डिलाइट रेसिपी आज की हमारी कैसी बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं रेसिपी दोस्तों। तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया है, मैंगो डिलाइट रेसिपी। मैंगो डिलाइट रेसिपी में हमने आम ली हैं 4 अदद, इनको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। और 3 अदद मैंने क्रीमें ली हैं मिल्क पैक की। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ऑलपर, वीपी विप या कोई भी आप ले सकते हैं। और कंडेंस मिल्क मैंने लिया है 1 टिन। और बटर मैंने लिया है छोटी हाफ टिक्की मैंने लिया है, तकरीबन 100 प्लस की आती है। तो आप भी इतनी रिज़र्व बनाने लगें तो तकरीबन इतना ही इसको बटर को जो है यूज़ करें। और 3 अदद जो है वो मैंने पैकेट लिए हैं मैरी बिस्किट के, और इसको मैंने पॉलीथीन के अंदर ही रहने दिया है। तो इसका मैं क्या करूँगा कि इसका मैं सबसे पहले जो है रोटियों बनाने वाला जो बेलन होता है उसके साथ इसका जो है चूरन बनाएंगे हम लोग। जी दोस्तों, मैरी बिस्किट जो है उनका मैंने एक चूरा सा बना लिया है। और अब जो है हम एक डिश के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने अपने स्टाइल की बात है, अगर आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो और तरीके से कर लें। अगर पैकेट के अंदर बिस्किट बंद हों तो वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम निकाल लेंगे, जो इसके जो है रैपर जो है इसको निकाल लेंगे और इस तरीके से हम इसको करेंगे प्रेस। और थोड़े से हम बिस्किट इसमें से निकाल लेंगे। थोड़े से हमने इसमें से बिस्किट निकाल लिए हैं गार्निश के लिए, और बाकी जो है हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अभी जो है, और चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा बटर, और बटर को हम करेंगे मेल्ट। अच्छा, इस डिश की जो है वो स्पेशलिटी जो है वो यही है कि आप इसमें बटर जो है ज़रूर डालें, क्योंकि खुश्क बिस्किट जो हैं इतना अच्छा उनका जायका और फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता। तो आप कोशिश करें कि जब भी इस तरह की कोई भी डिश बनाने लगें तो उसके अंदर जो है बटर ज़रूर शामिल करें। हल्की आंच पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे तो बटर जो है हमारा जल जाएगा। जी दोस्तों, बटर जो है इसको मैंने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया। तो अब हम इसको डालेंगे डिश के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कुछ फैला के इस तरीके से शामिल करेंगे, और फिर इस तरीके से स्पैचुले के साथ अच्छे तरीके से पैन को करेंगे साफ़, और मिक्सिंग करेंगे इस तरीके से कि सारे जो हैं बिस्किट उनमें अच्छी तरीके से खुशबू और एक बटर की जो महक होती है वो आ जाए। जी दोस्तों, तो बटर शामिल करने से इसका बहुत ही अच्छा जायका और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है और बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बटर आपने देखा ही है कि बिल्कुल कम शामिल किया है कि इसको एक टेक्सचर देना होता है, टच देना होता है, क्योंकि अच्छा जायका भी हो जाए, खुशबू भी अच्छी आना शुरू हो जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर जो है ओवर हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसी हिसाब से इसके अंदर शामिल करें। तो अब हम एक लेंगे बॉल, और बॉल के अंदर शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम जो है वो मैंने पहले से 1 दिन पहले लेके इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो आप भी कोशिश करें कि 1 दिन पहले ला के फ्रिज में रख दें। अगर नहीं रख सकते तो कम से कम जो है आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर ज़रूर रख लेना है। जी दोस्तों, 3 अदद जो क्रीम है वो उसको मैंने शामिल कर लिया है। तो हैंड बीटर के साथ हम इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करना चाहते हैं तो आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्रीम को जो है हमने अच्छे तरीके से हैंड बीटर के साथ बीट कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा कंडेंस मिल्क,
पूरा टिन इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें अच्छा जो है वो कंडेंस मिल्क जमा हुआ है। कंडेंस मिल्क मैंने शामिल कर दिया है, तो अब इसको दोबारा से हम अच्छे तरीके से करेंगे बीट। कम से कम जो है 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसको मुसलसल जो है वो करते रहेंगे। जी दोस्तों, अच्छे तरीके से हमने हैंड बीटर के साथ इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिए और इसको अब छोड़ देंगे और डिश के ऊपर आएंगे और डिश के अंदर हम डालेंगे मैंगो। 4 अदद मैंने मैंगो लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है और सारे शामिल करेंगे। गार्निश के लिए हम अलग से काटेंगे। इस तरीके से इसको फैलाएंगे। ये डिश बहुत ही जल्दी बन जाती है और ख़ाने में जो है बहुत ही लाजवाब अमेजिंग रेसिपी है। तो आप इसको घर में ज़रूर बनाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने गेस्ट के लिए। जी दोस्तों, मैंगो शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम और कंडेंस मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कंडेंस मिल्क और क्रीम हमने बीट करके अच्छे तरीके से डिश के अंदर शामिल कर दिया। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉयल पेपर और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर। अगर आप चीज़ें ठंडी नहीं लेते तो कम से कम जो है आपने इसको 3 घंटे का टाइम देना है। और प्रेजेंट जो है हम इसको करेंगे तकरीबन 2 घंटे के बाद, जब हम इसको निकालेंगे। ये लें जी दोस्तों, फॉयल पेपर लग गया। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद, जब हमारी स्वीट डिश अच्छी तरह से सेट हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2 घंटे हो चुके हैं और स्वीट डिश जो है हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब इसको हम फॉयल पेपर उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉयल पेपर उतारेंगे और अब इसकी हम करेंगे गार्निश। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैरी बिस्किट जो हैं थोड़े से क्रश किए हुए हमने बचा लिए, इसके ऊपर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरी बिस्किट शामिल करने के बाद इसके ऊपर शामिल करेंगे आम, जो कि मैंने क्यूब्स शेप में काट लिया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो डिलाइट रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और अब मैं इसको निकालूंगा एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना सेट हुआ है, ये देखें। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बना है।